जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज की जीके की एक महत्वपूर्ण सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? आपको बताना है कि जो चेचक बीमारी है उसके लिए टीका किसने प्रदान किया था। एडवर्ड जेनर या अल्बर्ट साबिन या जोन्स साल्व या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो चेचक है, चेचक के टीके का आविष्कार 1796 में एडवर्ड जेनर ने किया था। अल्बर्ट ब्रूस साबिन एक पोलिश अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता थे जिन्होंने पोलियो के मौखिक टीके को विकसित करने के लिए जाना जाता है। जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन था उसमें आपने देखा होगा कि अल्बर्ट साबिन लिखा हुआ है, तो उनके बारे में चर्चा की गई है कि अल्बर्ट ब्रूस साबिन एक पोलिश अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता थे जिन्हें पोलियो के मौखिक टीके को विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसने इस बीमारी को लगभग खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने मौखिक टीका बनाया था किसका? पोलियो का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन से संबंधित है। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, किससे करता है ये आपको बताना है। अल्फा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या बीटा किरणों से? फटाफट से बता दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में मौजूद होती है। इसे ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना, जिसे आप यूवी किरणों की नाम से भी जानते हैं, उसको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सौर ऊर्जा से संबंधित रहने वाला है। तो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होती है, चंद्रमा से प्राप्त होती है, शुक्र से प्राप्त होती है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मंदिर से संबंधित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? क्या लगता है पंजाब में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो यह जो मंदिर है तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। जो 12 ज्योतिर्लिंग आप जानते होंगे उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? यही आपका सोमनाथ मंदिर है। ठीक है ना, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, और यह कई बार आक्रमणकारियों का शिकार हुआ है। ये जो सोमनाथ मंदिर है तो कई बार इसके ऊपर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है, इसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी यह बचा हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, माना जाता है कि इसका निर्माण जो है स्वयं चंद्रदेव ने कराया था। किसने करवाया था? तो स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था, माना ऐसा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है, सितार से है, बांसुरी से है या संतूर से है? फटाफट से बताइएगा कि किससे संबंधित रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं बांसुरी की, बांसुरी का जो है तो हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, पन्नालाल घोष, रोनू, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्न, ये सभी इसके प्रमुख रहने वाले हैं वादक। कौन? किसके? बांसुरी के। ठीक है, संतूर की अगर हम बात कर लेते हैं तो पंडित शिव कुमार शर्मा,
यही आपके राइट आंसर भी होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या मानी जाती है? अवचेतना की मात्रा, बस की मात्रा, या भूजल की मात्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूजल की मात्रा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चंस को कर लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? किसके बिना संसद जो है वो काम नहीं कर सकती है? लोकसभा अध्यक्ष, संसद सदस्यों के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना, या इनमें से कोई नहीं। एक मैं अपनी तरफ से आपको ऑप्शन देता हूं, राष्ट्रपति के बिना। ठीक है, आप फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें से आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के बिना, संसद के जो सदस्य हैं उनके बिना। ठीक है ना। तो संविधान की थोड़ी सी बात कर लीजिएगा, इसकी रोचक जानकारी देख लीजिए आप कि संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि भारत की सदन में 2 सदन होंगे। पहला तो होगा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं, और राज्यसभा को राज्य परिषद। और इन दोनों के साथ कौन सम्मिलित होंगे? राष्ट्रपति। कौन सम्मिलित होंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? क्या लगता है, 1 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसके अगर राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। अगर हम बात करते हैं कि तब फिर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का। कितने वर्ष का? 5 साल का होता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो 5 जून आपको कहीं भी दिख रहा होगा तो फटाक से आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इनको भी फटाफट से कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वासियों के लिए मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। क्या लगता है, भोपाल है, इंदौर है, रीवा है, या फिर सीधी है? अगर हम बात करते हैं रीवा की तो सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है इसे। किसे? आपके रीवा को। और भोपाल की तो बात ही आप मत करिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। तो इसका मतलब आपके पास से रीवा तो गया, भोपाल भी गया, इंदौर बचा है और सीधी बचा हुआ है। तो इंदौर आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं हम। तो लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। पंजाब केसरी, बापू, गुरुदेव, गुरुजी। तो इसका कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपको पंजाब केसरी के नाम से आपको दिख रहा होगा, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम जो है वह गुरुदेव। ठीक है, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, उपनाम जो है गुरुदेव है। ठीक, महात्मा गांधी का उपनाम बापू है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी? आपसे पूछा गया है ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट से बता दीजिएगा। 1961 में। कब हुई थी? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। 1961, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। ठीक है ना। मलयालम के लेखक हैं, नाम क्या था इनका? जी शंकर
क्रूरूप। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हुमायूं नामा के लेखक, मस्त क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की तो आप बात कर रहे हैं, तो विष्णु शर्मा तो पंचतंत्र के लेखक हैं। गुलबदन बेगम हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर प्रेमचंद्र हैं। तो कौन है इसमें से आपके राइट आंसर? तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लें तो भैया इसके राइट आंसर हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रही होंगी। थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं इसकी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं की, ठीक, तो उसमें नीरजा, यमा, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी लिखे हुए हैं, इनको भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनके तो सारे ही हैं। गोदान है, गबन है, निर्मला है, रंगभूमि है और कर्मभूमि इनके प्रमुख रचनाएं रहने वाली हैं। किनकी? प्रेमचंद्र की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975। 1975 आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, 1975। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन में रहने वाला है। कहाँ है? स्पेन में इसका मुख्यालय है। पर्यटक के द्वारा आर्थिक विकास तथा रोजगार का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? किसका? विश्व पर्यटन संगठन का। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सभी कौन सा लगता है कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस है नहीं, नहीं है, ये पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए जीके है, जीके कहाँ से पूछा जाएगा? चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, क्वेश्चन तो ऐसे ही रखेंगे ना। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी देख करके जाइएगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताना है, NaCl। कार्बोनेट सोडियम के सूत्र की अगर हम बात करते हैं Na2CO3, Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लें तो CaCO3, CaCO3। कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात कर लेते हैं CaSO4, CaSO4। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अमोनिया सल्फेट की अगर हम बात करते हैं NH4SO4। ठीक है, नाइट्रेट पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो KNO3, KNO3 आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।